एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर जाके हम अपने नॉन सर्कुलर क्यू की इंप्लीमेंटेशन जो की हुई है उसकी फाइल्स ऐड करना चाहेंगे। लेट्स जस्ट कॉपी दोज फाइल्स। लेट मी ओपन ऑल द 3 files. So let's run our program, and this is our program which is running fine. There is no issue in our program. Now we just need to convert our queue ka code into circular queue. For that we would require 2 variables. One of the variables would be front and the other variable would be rear. आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आपका क्यू जो है वो काम किस तरह कर रहा है। So the first value that you have in your queue is 15. The next value is -3. The value after that is 8. और अगर लेट से हम इस स्टेज के ऊपर कोई भी वैल्यू डी क्यू करवाए बगैर आपका क्यू जो है उसको डिस्प्ले करवाते हैं, सो दिस इज द रिजल्ट दैट यू गेट। हम इसी जो क्यू है उसको अब सर्कुलर में कन्वर्ट करना चाहेंगे। लेट्स गो टू आर myQ.h and let's define 2 variables here. One is front and the other one is rear. We have already defined it actually, last time किया होगा probably ये। हम ये चाहेंगे कि ये जो हमारे दोनों वेरिएबल्स हैं ये 0 से स्टार्ट हो जाएं, जिसके लिए हमने यहाँ पे myQ का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू रख ली है 0। सो वी हैव डिफाइंड 2 वेरिएबल्स हियर। पहला वेरिएबल आपके पास है फ्रंट जिसके अंदर हमने वैल्यू रख ली है 0, और दूसरा वेरिएबल आपके पास है रेयर जिसके अंदर वैल्यू हमने रख ली है 0। एट दिस स्टेज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपके पास एक अरे क्रिएट हुई है। उस अरे में आपके पास 4 एलिमेंट्स रखवाने की जगह मौजूद है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन कि आपके पास जो मैक्सिमम साइज यहाँ पे अवेलेबल है दैट इज 4, और जो आपके पास करंट साइज की वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पे दैट इज 0। इंडेक्स नंबर यहाँ पे दे देते हैं, एंड दिस इज द करंट सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ यू। हमारी जो पहली वैल्यू यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं दैट इज 15, और हम उसको ऐड कर देंगे ARR ऑफ 0 पे, और फिर हम कर देंगे करंट साइज प्लस। हमारी अगली वैल्यू जो ऐड हो रही है -3, और उसके बाद हम कर देंगे करंट साइज प्लस। फाइनली हमारे पास जो तीसरी वैल्यू है वो ARR ऑफ 2 के ऊपर जाके ऐड हो रही है, और हम कर रहे हैं करंट साइज प्लस। इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि आपकी जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे NQ हो रही हैं वो सारी की सारी NQ हम करा रहे हैं थ्रू आर करंट साइज। सो इंस्टेड ऑफ एडिंग आर वैल्यूज थ्रू करंट साइज, अब हम एक चेंज करना चाहेंगे यहाँ पे, वो ये कि हमारी जितनी भी वैल्यूज हम ऐड करवाना चाहेंगे वो होगी इस पर्टिकुलर वेरिएबल रेयर की बेस के ऊपर, और जितनी भी वैल्यूज हम रिमूव करवाना चाहेंगे वो रिमूव होंगी फ्रॉम आर वेरिएबल फ्रंट ओवर हियर। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग वैल्यूज एट ARR ऑफ रेयर, हम वैल्यूज ऐड किया करेंगे ARR ऑफ रेयर मॉडुलस ऑफ मैक्सिमम साइज पे। सिमिलरली अगर हमने किसी वैल्यू को यहां से रिमूव करना है, हम वैल्यू रिमूव किया करेंगे ARR ऑफ फ्रंट मॉडुलस ऑफ मैक्सिमम साइज से। और हर एडिशन और रिमूवल के बाद आप या रेयर को प्लस कर देंगे या आप फ्रंट को प्लस कर देंगे। तो जल्दी से आते हैं यहाँ पे हमारी क्यू के कोड के ऊपर, और यहाँ पे आके हम वैल्यू को NQ करवाते हुए हम वैल्यू को अब ARR ऑफ करंट साइज के ऊपर ऐड नहीं कराएंगे, बल्कि हम वैल्यू को ऐड कराएंगे ARR ऑफ रेयर मॉडुलस ऑफ मैक्सिमम साइज के ऊपर। और उसके बाद ठीक है करंट साइज को प्लस कर दीजिए, रियली डज नॉट मैटर, लेकिन कम से कम आपका जो रेयर है उसको प्लस जरूर कर दीजिए। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक इशू ये है कि ये रेयर जो है दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर क्यू का कोड। मैक्सिमम साइज जरूर है, तो आपका कोड जो है उसको आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। इट वुड वर्क लाइक दिस। अभी मैं विजुअल स्टूडियो 2022 पे काम नहीं कर रहा, तो अगर मैं यहाँ पे क्यू स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मैक्सिमम साइज ना भी लिखूं स्टिल इट वुड वर्क, बट आई थिंक इट वुड बी ग्रेट कि हम ऐसा कोड लिखें जो कि विजुअल स्टूडियो वर्जन 2022 के ऊपर भी चल जाए। इसी तरह अगर हम DQ के कोड के अंदर जाते हैं, तो DQ के कोड के अंदर भी हमने एक ही काम करना है कि अब आपने जो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करानी है that is not present at ARR of 0, that is present at ARR of front modulus of maximum size। Again, क्योंकि हम यहाँ पे कोड ऐसा लिखना चाह रहे हैं जो कि वैलिड रहे फॉर विजुअल स्टूडियो 2022 एज वेल, इसलिए आपको यहाँ पे मैक्सिमम साइज से पहले क्यू स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना पड़ेगा लाइक दिस। करंट साइज को हम माइनस ही करेंगे क्योंकि करंट साइज की वैल्यू तो रिड्यूस हो रही है, लेकिन हम यहाँ पे फ्रंट को प्लस करना चाहेंगे। You don't need to actually
add a loop over here because our main idea was to convert this O of n to O of 1. हमारा जो डिस्प्ले का कोड है वो अभी ठीक नहीं लिखा हुआ. हमारा डिस्प्ले का कोड जो है वो हमेशा आपको वैल्यूज जो डिस्प्ले करवाएगा वो डिस्प्ले करवाएगा फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0 अप टिल द करंट साइज. दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ डिस्प्लेइंग वैल्यूज. तो मैं इस स्टेज के ऊपर हमारा ये जो फॉर लूप है इसको सिंपली यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूं, लेकिन हम यहाँ पे दो और वैल्यूज डिस्प्ले जरूर करवाना चाहेंगे. एक कि हमारा फ्रंट क्या है और दूसरा कि हमारे रेयर के ऊपर वैल्यू क्या पड़ी हुई है. ARR ऑफ रेयर मॉडुलस ऑफ मैक्सिमम साइज के ऊपर जाके आप वैल्यू को ऐड करेंगे. सो द वैल्यू 15 गेट्स एडेड एट ARR ऑफ 0 मॉडुलस ऑफ मैक्सिमम साइज के ऊपर जाके, और उसके बाद आप कर रहे हैं रेयर प्लस प्लस विच मीन्स के रेयर की वैल्यू आप कर रहे हैं 1, और आप कर रहे हैं यहाँ पे करंट साइज प्लस प्लस विच मीन्स के आप करंट साइज की वैल्यू भी कर रहे हैं 1. लेट्स ऐड 2 more वैल्यूज इन अ सिमिलर वे. द नेक्स्ट वैल्यू दैट गेट्स एडेड इज -3. -3 आप ऐड कर रहे हैं ARR ऑफ रेयर यानी कि 1 मॉडुलस ऑफ 4 के ऊपर. उसके बाद आप कर रहे हैं रेयर प्लस प्लस और आप कर रहे हैं यहाँ पे करंट साइज प्लस प्लस. आवर थर्ड वैल्यू ऑफ कोर्स इज 8 ओवर हियर. हम 8 को ऐड करेंगे अगेन रेयर मॉडुलस ऑफ मैक्सिमम साइज के ऊपर. उसके बाद हम कर देंगे रेयर को प्लस प्लस और हम कर देंगे हमारे करंट साइज को प्लस प्लस. और इस सिनेरियो को कंफर्म करने के लिए एज सून एज आई विल रन माय प्रोग्राम आई वुड सी दैट द मैक्सिमम साइज दैट आई वुड गेट इज 4, द करंट साइज दैट आई वुड गेट इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ रेयर वुड आल्सो बी इक्वल टू 3. सो अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे सिनेरियो के हिसाब से रेयर की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 3, जो हमारे पास करंट साइज की वैल्यू आ रही है दैट इज आल्सो 3, मैक्सिमम साइज की वैल्यू आ रही है 4 और फ्रंट की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 0. दिस वाज एग्जैक्टली द आउटपुट जो कि आपको यहाँ पे इस वक्त नजर आ रही है. याद रखें आपकी वो वैल्यू जो कि सबसे आगे पड़ी हुई है वो आपको पता चलेगा थ्रू माई वैल्यू फ्रंट. सो इस वक्त हमारी जो फ्रंट के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज 0. हमें यहाँ पे पता ये चल रहा है कि इस वक्त ये वो वैल्यू है जो कि सबसे आगे पड़ी हुई है, और सबसे एंड पे जो वैल्यू हमें नजर आ रही है दैट इज दिस वैल्यू विच इज 8 ओवर हियर. लेट्स ऐड 1 more वैल्यू, और एक और वैल्यू ऐड करने के बाद अगर हम यहाँ पे लेट्स से q.nq करते हैं किसी वैल्यू को, सपोज करते हैं कि वो वैल्यू हमारे पास जो आ रही है दैट इज 99. ये वैल्यू अगेन ऐड होगी रेयर मॉडुलस ऑफ मैक्सिमम साइज के ऊपर जाके, विच मीन्स कि अब आपका ये जो रेयर है दैट वोंट बी एट इंडेक्स नंबर 2, दैट वुड मूव ऑन टू इंडेक्स नंबर 3. वैल्यू जो आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं दैट इज 99, और अब आप यहाँ पे रेयर को कर रहे होंगे प्लस प्लस, विच मीन्स कि अब आपके रेयर की वैल्यू 3 नहीं होगी बल्कि 4 बन जाएगी. आप ये देख रहे हैं कि मैंने ये वैल्यू 4 जो है वो इस बॉक्स से बाहर लिखी है, विच इज एन इंडिकेशन कि इसकी वैल्यू आपकी अरे से बाहर चली गई है. नॉट दैट कि ये वैल्यू जो है वो आपकी वाकई इस डब्बे से बाहर जाके स्टोर हो रही होगी. दिस इज जस्ट अ वे टू शो कि आप आउट ऑफ बाउंड्स निकल गए हैं यहाँ पे. रियली डजंट मैटर एट ऑल. करंट साइज की वैल्यू भी इस वक्त हो गई है आपकी 4, और करंट साइज जो है वो आपका 4 ही नजर आ रहा है यहाँ पे. प्रोग्राम को अगर अब हम चलाएं अब इस स्टेज के ऊपर जाके तो ऑफ कोर्स नीडलेस टू से आपको रेयर की वैल्यू जो है वो मिलेगी 4, फ्रंट की वैल्यू मिलेगी 0, मैक्सिमम साइज की 4 और करंट साइज की वैल्यू भी आपको मिलेगी 4. एक दफा प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं. तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक्चुअली इस वक्त सारी वैल्यूज आ रही हैं 4 और फ्रंट की वैल्यू आ रही है 0. इफ वी ट्राई टू ऐड 1 more वैल्यू वी वोंट बी अलाउड टू ऐड इट. द रीजन फॉर दैट इज कि हमारा इज फुल और इज एम्प्टी अभी भी काम कर रहे हैं. एट एनी इंस्टेंस रेयर माइनस फ्रंट की वैल्यू आपको ये बता रही होगी कि आपका करंट साइज कितना है. तो लेट्स ट्राई टू डू दैट. अगर आप अपने इस डिपिक्शन के ऊपर जाएं तो इस वक्त रेयर की वैल्यू जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे दैट इज 4. इस वक्त जो फ्रंट की वैल्यू आपको नजर आ रही है यहाँ पे दैट इज 0. एट एनी गिवन इंस्टेंस अगर आप करंट साइज की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं तो यू कुड ऑल्सो डू इट एज करंट साइज इज इक्वल टू रेयर माइनस फ्रंट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब ये देखते हैं कि हम किसी वैल्यू को रिमूव कैसे करेंगे. वैल्यू की रिमूवल का जो हमारे पास कोड है दैट इज DQ का कोड. DQ का कोड हमेशा वैल्यू रिमूव करेगा फ्रंट मॉडुलस ऑफ मैक्सिमम साइज से जाके. तो लेट्स कम टू आवर कोड. आवर कोड फॉर DQ इज गिवन हियर.
we are actually returning a value which is present at ARR of front modulus of maximum size. So what is present at front modulus of maximum size? That is 0 modulus of 4. In that case, the value that we have present at 0 modulus of 4 is actually this particular value, this value which is present at index number 0. हम यहाँ पे कर ये रहे हैं कि इस वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं, और अगर आप अपने कोड के ऊपर वापस जाए तो यहाँ पे जाके आप करंट साइज को माइनस कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं रिटर्निंग वैल्यू को, और फ्रंट को कर रहे हैं प्लस प्लस. अब आपके फ्रंट की वैल्यू जो है वो 0 नहीं रहेगी बल्कि 1 बन जाएगी. आपकी वैल्यू जो फ्रंट के ऊपर पड़ी होगी दैट वोंट बी एट इंडेक्स नंबर 0, दैट वुड बी प्रेजेंट एट इंडेक्स नंबर 1 नाउ. और ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ पे चाहें तो जाके इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर वैल्यू को डिलीट भी कर सकते हैं. नो डाउट ये वैल्यू डिलीट नहीं होगी, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली हुई है. ये वैल्यू वहीं पे पड़ी होगी. नेक्स्ट टाइम कोई भी वैल्यू अगर आप ऐड करना चाहें तो वो यहाँ पे जाके ओवरराइट हो जाएगी. अब हमारे करंट साइज की वैल्यू यहाँ पे 4 नहीं रहेगी बल्कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी करंट साइज की दैट वुड बी 3. हमने यहाँ पे ये भी देखना है कि क्या ये वाला जो फॉर्मूला है does that remain valid? Well yes it does. Now if we have removed a value, current size के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है that is 3, और वो हम rear minus front से भी कैलकुलेट कर सकते हैं 4 minus 1 करके, which is actually equal to 3. If you just look at our code which is present over here, DQ का कोड, DQ के कोड के अंदर आपको कहीं पे भी लूप नहीं नजर आ रहा, which is again an indication कि हम O of 1 में काम कर रहे हैं. Let's come back to our source program. हम यहाँ पे अब एक वैल्यू को DQ करवाना चाह रहे हैं, और लेट से 4 वैल्यूज NQ करने के बाद एक एक्स्ट्रा वैल्यू NQ करने से Q इज फुल का हमें आउटपुट मिल रहा था. इसको डिलीट कर देते हैं, मे बी एक वैल्यू को आउटपुट कराते हैं. तो अब आप ये देखेंगे कि फ्रंट की वैल्यू जो आपको यहाँ पे मिल रही होगी दैट इज 1 एज एक्सपेक्टेड. रेयर की वैल्यू जो मिल रही होगी यहाँ पे दैट इज 4 एज एक्सपेक्टेड. करंट साइज की वैल्यू 3 और मैक्सिमम साइज की वैल्यू 4. नाउ यू सी कि आपके पास ये जो एक सर्कुलर क्यू आपके सामने नजर आ रही है, इसके अंदर एक लोकेशन एम्प्टी है. वो लोकेशन है ये वाली, बट ये वो वैल्यू नहीं है जो कि सबसे पहले ऐड हो रही होगी. अब इस वक्त जो वैल्यू सबसे पहले ऐड हुई होगी, गिवन द फैक्ट कि हम यहां पे किसी वैल्यू को ऐड करवा देते हैं, वो वैल्यू होगी -3. तो हम यहां पे ये देखना चाहेंगे कि क्या वाकई यहां पे हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं नंबर 1, और अगर हम किसी वैल्यू को यहां पे ऐड कर सकते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू DQ होके हमें क्या वैल्यू आउटपुट मिलेगी. तो एट दिस स्टेज वी आल्सो फॉरगॉट टू सी कि हमारी जो वैल्यू DQ हो रही है वो बाकी 15 थी या नहीं. लेट्स डू दैट एज वेल. हम सी आउट कराते हैं यहाँ पे वैल्यू को इन सच अ वे के उससे पहले हम लिख लेते हैं कि व्हाट इज आवर DQ'd वैल्यू, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें वो वैल्यू मिल रही है जो कि सबसे पहले NQ हुई थी. तो हमारी लिंक लिस्ट के अंदर जो सबसे पहले वैल्यू NQ हुई थी दैट वाज 15. तो जो वैल्यू DQ होके हमें अब सबसे पहले मिलनी चाहिए दैट शुड आल्सो बी 15. सो प्रोग्राम को चला के दिखाते हैं आपको. आप ये देखेंगे कि वेल एक्चुअली यस द वैल्यू दैट यू हैव गॉट DQ'd इज एक्चुअली 15 इन योर केस. अब हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो आ गया है जिसमें हमारे पास एक क्यू के अंदर एक एम्प्टी स्पेस भी पड़ी हुई है, बट ऑफ कोर्स वो इंडेक्स नंबर 0 है. बट इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर कोई वैल्यू ऐड करने से ऐसा नहीं होगा कि वो वैल्यू आपकी क्यू में सबसे आगे पड़ी होगी. हम एक वैल्यू 57 को ऐड करने लगे हैं. यहाँ पे वैल्यू 57 ऐड होगी रेयर मॉडुलस ऑफ मैक्सिमम साइज के ऊपर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेयर राइट नाउ? 4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम साइज राइट नाउ? 4. व्हाट इज 4 मॉडुलस ऑफ 4? 0. तो हम यहाँ पे एक वैल्यू 57 जो ऐड कर रहे हैं वो ऐड कर रहे हैं 4 मॉडुलस ऑफ 4 यानी कि इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर. अब ये वो वैल्यू है जो कि सबसे आखिर में आके पड़ी होगी आपके पास. This actually is the last value that has been added in your queue. हमारा जो एल्गोरिथम है वो अभी खत्म नहीं हुआ. हमने यहाँ पे आके अब जो आपका रेयर है उसकी वैल्यू को मजीद प्लस प्लस करना है, क्योंकि हम अपने एल्गोरिथम के अंदर कहीं पे भी रेयर को माइनस माइनस नहीं कर रहे, रेयर को हम कर रहे हैं प्लस प्लस. करंट साइज जो है वो अब आपके पास प्लस हो रहा है क्योंकि अब आपके पास टोटल वैल्यूज जो क्यू के अंदर पड़ी हुई हैं वो है 4. तो सबसे पहले अपने प्रोग्राम के अंदर जाके इस एक वैल्यू 57 को ऐड करने की कोशिश करते हैं. आफ्टर वी हैव DQ'd अ वैल्यू, कि आप ये देखेंगे कि आपके पास जो फ्रंट की वैल्यू है वो अब पड़ी होगी, उसके अंदर वैल्यू जो पड़ी होगी दैट वुड बी 1.
जो रेयर है उसमें वैल्यू पड़ी होगी 5, जो करंट साइज है उसमें वैल्यू पड़ी होगी 4। एट एनी गिवन इंस्टेंस आप करंट साइज को रेयर माइनस फ्रंट यानी कि 5 - 1 करके 4 के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कि यस एक्चुअली दैट्स द एक्चुअल साइज दैट वी हैव। लेट्स रन आवर प्रोग्राम। इंडीड वी हैव एडेड अ वैल्यू, बट अभी हमने वैल्यू इंडेक्स नंबर 0 पे ऐड की है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी वैल्यू जो है वो प्रॉपरली क्यू की फॉर्म में चल रही है या नहीं? देखिए, अब अगर जाके मैं डिस्प्ले करवाने के बाद किसी वैल्यू को डी क्यू करता हूं, तो जो वैल्यू मुझे डी क्यू होके मिलनी चाहिए दैट इज द नेक्स्ट वैल्यू इन द क्यू, दैट शुड बी द नेक्स्ट वैल्यू विच इज प्रेजेंट इन योर क्यू, एंड द नेक्स्ट वैल्यू दैट इज प्रेजेंट इन योर क्यू शुड बी -3। अगर इस स्टेज के ऊपर मैं वैल्यू को डी क्यू करवाने के बाद वैल्यू को -3 के तौर पे देखता हूं, तो मैं ये कंफर्म कर दूंगा कि वाकई मेरी क्यू जो है वो प्रॉपरली चल रही है, विच मीन्स कि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के एल्गोरिदम को प्रॉपरली चला रहे हैं और हमने अपने एन क्यू और डी क्यू दोनों को O(1) में यहां पे लिखा होगा। और आप ये देखेंगे कि जो वैल्यू डी क्यू होके आपको मिल रही है दैट इंडीड इज -3, विच इज एन इंडिकेशन कि आपकी क्यू जो है वो वाकई सर्कुलर क्यू की फॉर्म में यहां पे चल रही है। ऑफ कोर्स यहां पे मैं वैल्यू को डी क्यू करवाने के बाद प्रोग्राम को डिस्प्ले भी करवाना चाहूंगा। जब कोई वैल्यू डी क्यू हो जाएगी यहाँ पे, तो वैल्यू डी क्यू होने के बाद डिस्प्ले जो है वो ऑफ कोर्स अब हमें जो करंट साइज की वैल्यू देगा वो देगा 3, और अब आपका फ्रंट जो है वो नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर पड़ा होगा, यानी कि वो इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर जाके पड़ा होगा। सो इंडीड आवर क्यू इज वर्किंग फाइन, बट इस स्टेज के ऊपर हमें ये नहीं पता कि क्या वैल्यूज प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही हैं या नहीं। उसके लिए शायद आपको याद हो कि हमने यहाँ पे आके हमारा जो डिस्प्ले का कोड है उसके अंदर आके थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करनी थी। लेट्स ट्राई टू सी कि वो मॉडिफिकेशंस क्या हैं। पहली बात तो ये है कि अब आपकी जो क्यू है उसके अंदर जो पहली वैल्यू पड़ी हुई है दैट्स नॉट एट इंडेक्स नंबर 0। जो आपकी सबसे पहले वैल्यू यहां पे पड़ी हुई है दैट इज एट इंडेक्स फ्रंट। आखिरी वैल्यू कहां पे पड़ी हुई है? रेयर के ऊपर। तो आपका लूप फ्रंट से स्टार्ट होगा और आपका लूप जाएगा रेयर तक। एट एनी गिवन इंस्टेंस आपकी जो वैल्यू आप डिस्प्ले करवाना चाहेंगे वो फ्रंट की नहीं डिस्प्ले कराना चाहेंगे, वो आप डिस्प्ले कराना चाहेंगे फ्रंट मॉडुलस ऑफ मैक्सिमम साइज की। रीजन उसकी ये है कि आपने शायद नोट किया हो कि आपका जो फ्रंट है वो तो 5, 6, 7, 8 या रेयर जो है वो 5, 6, 7, 8 तक जा रहा होगा, क्योंकि आप फ्रंट और रेयर को प्लस प्लस कर रहे हैं। बट आपको जो इंडिसेस डिस्प्ले कराने हैं वो सिर्फ और सिर्फ होने चाहिए 0, 1, 2, 3। वो कैसे आएंगे आपके पास? जब आप यहां पे आई मॉडुलस ऑफ मैक्सिमम साइज को डिस्प्ले करवाएंगे। अगली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि आपकी वैल्यू जो यहाँ पे पड़ी हुई है वो ARR ऑफ आई के ऊपर नहीं पड़ी हुई, बल्कि वो पड़ी हुई है ARR ऑफ आई मॉडुलस ऑफ मैक्सिमम साइज के ऊपर। दैट्स इट। अगर आप अपने प्रोग्राम को इस स्टेज के ऊपर चलाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी वैल्यू जो है वो फ्रंट के ऊपर पड़ी हुई है और कौन सी वैल्यू जो है वो रेयर के ऊपर पड़ी हुई है। अगर आप अपने एक प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त आपके पास जो वैल्यूज यहां पे पड़ी हुई हैं वो पड़ी हुई है 15, -3, 8 एंड 99। आप यहां पे इन वैल्यूज को डिस्प्ले करवा लेते हैं। इस स्टेज के ऊपर अगर आप अपनी वैल्यूज को डिस्प्ले करवाते हैं और प्रोग्राम को जरा साइड बाय साइड हम आपको चला के दिखाते हैं, तो अगेंस्ट दिस कोड you have got this output which is highlighted at the right hand side. Maximum size 4, current size 4, front की वैल्यू 0, rear की वैल्यू 4। आप अब एक वैल्यू को DQ करवा रहे हैं। कौन सी वैल्यू DQ होगी? जो कि सबसे पहले ऐड हुई है which is the value 15 over here, जो कि आपको यहां पे DQ होके मिल रही है। अब आपकी जो अरे है उसमें आप एक वैल्यू NQ भी करा रहे हैं और वो वैल्यू NQ हो रही है इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर जाके, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ यहाँ पे वैल्यू ऐड करवाई थी। उसके बाद अगर आप अपने वैल्यूज को डिस्प्ले करवाते हैं तो दिस इज द डिस्प्ले इन फ्रंट ऑफ यू। तो दिस डिस्प्ले इज ऑल्सो टेलिंग यू कि अब आपकी जो सबसे पहली वैल्यू है दैट्स नॉट प्रेजेंट एट इंडेक्स नंबर 0, दैट्स प्रेजेंट एट इंडेक्स नंबर 1। व्हाट इज दैट वैल्यू? -3, क्योंकि -3 पहले ऐड हुई थी, 57 सबसे एंड पे ऐड हुई है। उसके बाद जाके हम एक और वैल्यू को DQ करवा रहे हैं। DQ होके अब जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू है जो कि आपकी क्यू में सबसे ऊपर पड़ी हुई है।
So what is the value that has been added first of all among these four values? That was -3. तो आपको यहाँ पे dq होके जो वैल्यू मिल रही है that is actually -3. इसके बाद अगर आप अपनी वैल्यूज को डिस्प्ले करवाते हैं तो अब आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो Q है उसका मैक्सिमम साइज है 3 और सबसे पहली वैल्यू जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे वो इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर पड़ी हुई है. So this is all about your circular Q.